हेलो बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th की मैथ का चैप्टर ट्रायंगल। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। यह चैप्टर हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, ये 10 से 12 नंबर का कवर करता है। आज हम इस चैप्टर में चार चीजें लगभग पढ़ेंगे: सिमिलर फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर, और बीपीटी जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और थेल्स थ्योरम जिसे कहते हैं, और कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो हेड डालते हैं सिमिलर फिगर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर। हम पढ़े सिमिलर फिगर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर। सिमिलर फिगर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में हमने क्लास 9 में काफी डिटेल से पढ़ा हुआ है। क्लास 9 में काफी हद तक ये दिया हुआ है, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि आपने इसका अध्ययन पहले से किया होगा, पर फिर भी इस चैप्टर में इसका यूजेस है, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता देता हूं। सिमिलर फिगर हेड डालते हैं सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का मतलब क्या? जिसकी आकार और माप समान या असमान, मतलब कि इनकी आकृतियां समान भी हो सकती हैं या बराबर भी हो सकती है। जैसे ये देखिए, एक छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है। बस ट्रायंगल देखिए, बाकी मैं आपको बात बता देता हूँ। ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, ये देखिए एक जैसे है, बस ये आकृति बड़ी हो गई। ये देखिए, इसमें एक छोटा सा सर्कल और ये बड़ा सर्कल, इस सर्कल की रेडियस 2 है और रेडियस 5 है। ये छोटा सर्कल, ये बड़ा सर्कल है। ऐसे मैं आपको देखो बता रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट फिगर, यानी समांतर आकृति। समांतर आकृति जिसकी आकार और माप समान होती है, मतलब ये देखिए एक ट्रायंगल ये और दूसरा सेम एक जैसे, सेम एक जैसे। ये त्रिभुज में देख लेते हैं, ये देखिए सेम एक जैसी सर्कल है, सेम। इसकी भी 6 सेंटीमीटर रेडियस, इसकी भी 6 सेंटीमीटर। मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहता हूं। ये देखिए, वो ये देखिए, इनकी आकृति एक जैसी है, अतः ये कॉन्ग्रुएंट फिगर के अंतर्गत आएंगे। देखिए इनकी माप एक जैसी है। देखिए, चूंकि इस चैप्टर में सिमिलर फिगर का ज्यादा यूजेस है, तो हम उसके बारे में काफी हद तक उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलर फिगर का एक और मैं एग्जांपल बता सकता हूं। जैसे आपने बिस्लरी पानी पीने की जो बोतल आती है बिस्लरी की, एक 10 रुपए की भी आती है और एक 20 रुपए की आती है। तो एक छोटी होती है, एक बढ़िया होती है। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं सिमिलर फिगर के बारे में। सिमिलर फिगर की आकृतियां छोटी बड़ी होती है, बाकी उसमें अन्य चीजें मैं उसको बताऊंगा। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं सिमिलर फिगर के बारे में। सिमिलर फिगर की आकृतियां छोटी बड़ी होती हैं, बाकी उसमें अन्य चीजें मैं उसको बताऊंगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। तो हेड डालते हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो हम पढ़ रहे थे सिमिलर ट्रायंगल। क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल में सिमिलर फिगर के बारे में बताएं, उसी के पेज में हम सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे। सिमिलर ट्रायंगल में कुछ नहीं है, ये देखिए एक छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है। इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसकी 15 सेंटीमीटर। तो मतलब ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल। इसकी दो कंडीशन होती है, इनके इसके कोण समान होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के, लेकिन और कोणों की संगत भुजाओं का अनुपात नियत रहता है। नियत रहता है। कोण समान का मतलब कि इस बड़े ट्रायंगल की भी कोण अल्फा होगा, तो छोटे ट्रायंगल का भी कोण अल्फा होगा। अगर इसका छोटे कोण का बीटा होगा तो बड़े कोण का बीटा होगा। इसका अल्फा होगा तो इसका अल्फा होगा। और दूसरी कंडीशन कह रहा है कोणों की संगत भुजाओं का अनुपात नियत रहता है। कहने का मतलब कि नियत और संगत भुजा, कोणों की संगत हो जाएगी। इस कोण का अल्फा ये है, तो इसकी संगत भुजा हो जाएगी ये बीसी हो जाएगी। बीसी है कितना? 6 सेंटीमीटर। तो इसका अल्फा ये है, इसकी संगत भुजा कितनी हो जाएगी? एफ यानी 18। इसका नियत रहता है, मतलब कि ए बी अनुपात डी ई। ये देखिए ए बी अनुपात डी ई, ये ए सी अनुपात डी ई, ए सी अनुपात डी ई, और बी सी अनुपात ई एफ, बी सी अनुपात ई एफ। हम देखेंगे कि 5 अनुपात 18, 8 अनुपात 24 और 6 अनुपात 18, यानी एक काटेंगे तो एक अपॉन 3, एक अपॉन 3, एक अपॉन 3। मतलब कोणों की संगत भुजाओं का अनुपात नियत रहता है। कहने का तो मतलब यही है। तो दो कंडीशन फेल होनी चाहिए, मतलब कि सिमिलर ट्रायंगल में। अब हम थेस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। थेस थ्योरम ये कहती है, हमें थेस थ्योरम की स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए कि क्या स्टेटमेंट क्या क्या, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आप ये पूछ लेता है। अगर आपको स्टेटमेंट पता ही नहीं क्या क्या चला तो क्या निकालेंगे? हिंदी वाले के लिए ये है, मैंने टिक लगा दिए। तो थ्योरम क्या कह रही है? क्या रही है? इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसमें एक पैरेलल लाइन वन साइड, मान लो कोई वन साइड बीसी है, उसके पैरेलल हमने लाइन डी खींच दी, intersecting the other two side, intersect देखिए other two side कर रही है, then it divide the two side in the same ratio। कहने का मतलब ये है कि अब ये AD अपॉन AD अपॉन TB और A अपॉन इस, ये हमें प्रूव करना। तो हम ये थ्योरम का प्रूफ देखेंगे कैसे। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। ये थ्योरम कभी-कभी बोर्ड में आ जाती है, एग्जाम में आ जाती है एग्जाम में। तो
आपको एक थ्योरम बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव वे में आपको थ्योरम लिखनी पड़ती है। 4-5 नंबर गए तो एक अच्छी तरीके से एक प्रोसेस के तरीके से लिखना पड़ता है। तो मैं आपको प्रोसेस लिखना भी तरीका सिखाऊंगा जिससे आपको फुल नंबर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो उसमें क्या लिखेंगे सबसे पहले, हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए सब बराबर। हिंदी वालों के लिए अगर लिखा है लिखेंगे यहाँ पे दिया है, सबसे पहले हेडिंग इसे कहते हैं इंग्लिश में गिवन इट, गिवन इट। क्या कह दिया है हमको, ये दिया है एक त्रिभुज, हमें लिखना है ये गिवन इट। क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में क्या डी और ई पैरेलल लाइन टू बीसी, यही दिए चूंकि है। अब क्या करा, इंटरसेक्टिंग द टू पॉइंट, अब नीचे स्टेटमेंट में चूंकि डी व ई बी डी व बी भुजा ए बी व एसी को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद ए बी व एसी को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है, ये गिवन इट में हम ये लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है, सॉरी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यानी टू प्रूव इट, प्रूव सी ओ पी आर वी, प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, क्या करना है, द टू साइड इन द सेम रेशियो, ये सिद्ध करना है। हमको ये लिखना पड़ेगा, हम लिखते हैं ए डी अनुपात डी बी इक्वल टू ए ई, समझ में आ रहा है आपको, इसे ये हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध कर लिया। अब इसमें हम एक हेड डालेंगे रचना। क्या होती है रचना, ये हेड डालना है क्योंकि बोर्ड में नंबर पूरे इसी के मिलते हैं, ये नहीं कि आप आधे आधे लिख देंगे रचना, इसको हम इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन, इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन, रचना। अब इसमें कुछ रचना का मतलब ये कि हम इसमें कुछ ना कुछ कारस्तानी करेंगे, जैसे यानी कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। आगे हेडिंग पड़ेगी रचना, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हम इसमें थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करते हैं। हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि बी से ई को मिलाया और डी से ई को मिलाया, मिला देते हैं, और लिखना है ई परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री बनेगा, ई परपेंडिकुलर टू ए डी, और ये यहाँ पे लिख देते एल, ये कर देते हैं हम एल, और इसके बाद डी परपेंडिकुलर टू ए जो कि ये है। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि मतलब लिख लेंगे कि बी से ई को मिलाया और सी से डी को मिलाया, एंड डी एम पर, उसके बाद लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, डी एम ये परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर का ये सिंबल है ए, अब उसके बाद फिर लिख देंगे, इसमें कॉमा लगा दें, उसके बाद लिख देंगे ई एल परपेंडिकुलर टू ए टी, ये कर देंगे, थोड़ा सही रहता क्योंकि अब इसी के आधार पर हम निकालेंगे। अब हम निकालते हैं प्रूफ, प्रूफ ये निकालते हैं यहाँ पे, है कि हमें ज्ञात है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस गुणे बेस इनटू हाइट,
ये होता नहीं होता। अब हम ले लेंगे त्रिभुज, यही फार्मूला लगाएंगे त्रिभुज ADE में, तो क्या हो जाएगा ADE, तो त्रिभुज ADE में, क्या पर ADE में, याद है ADE में, हम AD में देखेंगे A1/2 इंटू बेस कितना AD ले लेंगे, इक्वल टू हाइट कितनी है EL, ये देखो परपेंडिकुलर हाइट है ना EL, लिख लेंगे। अब इसको हम ले लेते हैं, इसको क्वेश्चन 1 लिख लेते हैं, इतना पता करोगे। अब इसी चीज को हम त्रिभुज, यही फार्मूले को हम त्रिभुज लगाएंगे, त्रिभुज इसमें BDE में, त्रिभुज BD और E में क्या होता है BDE क्या लगेंगे 1/2 इक्वल टू, इसका भी इस ट्रायंगल में ध्यान देना BDE में इसका बेस तो ये होगा, बेस क्या होगा BD, बट इसका हाइट क्या होगी, हाइट ये नहीं होगी, परपेंडिकुलर हाइट, ये हाइट, ये देखिए परपेंडिकुलर इस त्रिभुज में। अगर मैं ही कहूं, अगर मैं इसको छुपा लूं, ये देखिए अगर मैं इसको छुपा लूं, देखो क्या ले तो देखना, गौर करें थोड़ा बहुत हल्का सा, तो ये देखिए ये हाइट है इसकी, ये हाइट नहीं होगी, ये हाइट है, ये हाइट है, तो इसका हाइट लेंगे EL, इसकी हाइट लेंगे EL, ये चीज लेंगे EL लेंगे, ये क्वेश्चन ले लें, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, समीकरण 2 को 1 में डिवाइड करने का, तो करते हैं त्रिभुज ADE का एरिया अपॉन त्रिभुज DEB का एरिया, DEB का एरिया 1/2 गुणे AD लेंगे, AD में AD बेस हो गया और ऊंचाई उसकी EL, ऐसे इसमें कर देंगे 1/2 गुणे DBE में, ये ले लेंगे, ये नहीं सब, हाँ ये DEB का एरिया में DB बेस हो गया, DB बेस हो गया और इसकी ऊंचाई ये होगी EL, परपेंडिकुलर ऊंचाई लेते, ध्यान दीजिएगा परपेंडिकुलर ऊंचाई, ऐसे नहीं कि आपके ऐसे ऊंचाई ले, परपेंडिकुलर ऊंचाई, इस त्रिभुज में परपेंडिकुलर ऊंचाई चाहिए, इसके लेंगे EL। अब हम देख रहे हैं कि EL से EL कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो क्या आएगा AD अनुपात AB अपॉन DB, अनुपात नहीं कहेंगे, अनुपात कहना गलत होगा, AD अपॉन DB, ये आता है। देखेंगे क्योंकि त्रिभुज ADE का एरिया इक्वल टू त्रिभुज, ये देखिए ADE का एरिया, AD क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, AED का एरिया, मैं कान यहां से पकड़ूं या यहां से पकड़ूं, बात बराबर, कान पकड़ने से मतलब है, त्रिभुज एरिया यहां से निकाल लो या इससे निकाल लो, उससे में हमने ऐसा क्यों लिखा, हम बताते हैं क्यों लिखा, इसका क्या लिखेंगे एरिया 1/2, इसमें बेस ये हो जाएगा AED लिखेंगे, तो इस तरफ हम बेस ले लेंगे, बेस क्या हो जाएगा AE गुणे DM, अब हम अगला स्टेप करते हैं, अगला स्टेप लेंगे तथा अब हम ले लेंगे इस त्रिभुज में DECD में, ECD या EDC में, हम ले लेंगे EC और D का, यहाँ पे लगा देते त्रिभुज ECD का एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 गुणे, देखो ECD में E बेस हो जाएगा, पर इस त्रिभुज की परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी DM, तो EC गुणे DM हो गया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, ये हो गए दो चीज, अब हम इसको मान ले समीकरण 3 मान ले, इसको 4 मान ले, 4 को समीकरण 3 में डिवाइड करने पर, अब समीकरण 3 क्या था, समीकरण 3 क्या था, त्रिभुज ADE
AED का एरिया अपॉन त्रिभुज ECD का एरिया इक्वल टू 1/2 गुणे AE अपॉन DM, राइट। DM अपॉन 1/2 गुणे ECD का क्या होगा, EC गुणे DM। तो यहाँ पे देखेंगे DM से DM कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। अब आ जाएगा कितना, आ जाएगा AE अपॉन EC। आगे आ जाएगा। अब इसके बाद हम अगला स्टेप पढ़ते हैं। हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी। थ्योरम में कुछ ऐसी थी कि यदि मतलब अगर किसी दो त्रिभुजों में आधार समान वह त्रिभुज किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच है तो उन दोनों त्रिभुजों का लगभग एरिया बराबर होगा। ऐसे इस त्रिभुज में मतलब ये क्लास 9 की थ्योरम है। मैं आशा करता हूं कि आप ये थ्योरम थोड़ा सा होमवर्क में कर लेंगे, तो पढ़ लेंगे। ऐसी ये थ्योरम कहती है, और ना होगा तो मैं इस अगली नेक्स्ट वीडियो में इस थ्योरम का प्रूफ भी बता दूंगा। तो ये थ्योरम ऐसी कहती है, तो त्रिभुज DPE का एरिया और त्रिभुज ECD का एरिया बराबर हो जाएगा, मतलब ये एरिया और ये एरिया बराबर हो जाएंगे। तो हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम बताते हैं इसलिए ऐसा ही करें, ये अगले स्टेप में काम देगा। अब तुम्हें पता होगा जब DPE का एरिया और त्रिभुज ECD का एरिया बराबर है तो ECD का एरिया हम इसकी जगह ये लिख देंगे, लिख देंगे। तो ये चीज ये चीज जो है ECD की जगह हम DPE का एरिया लिख देंगे। हमने ADE का एरिया और ऐसा कुछ निकाला था AD अपॉन DP। अब दोबारा इक्वेशन में हमने फिर ADE का एरिया और DP का एरिया इक्वल टू हमने फिर क्या निकाल दिया था, यही इक्वल टू किसके बराबर था, AE अपॉन EC। क्या हमें देख रहे हो कि यही निकालना था, ये देखो निकल नहीं रहा है। 30 एकदम AD अपॉन DP इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इसके बाद हम इसको कोष्टक में कर देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है, लिख देंगे प्रूफ। ये हमारी थ्योरम प्रूफ